बस विच बैठी सजी तीजी सीट ते गीत मेरा चले तेरी हार्ट बीट ते। हेलो दोस्तों, आपको गणेश ट्यूशन टीचर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको हिंदी का चैप्टर बिस्कोर की माटी पढ़ाने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट चैप्टर है, बहुत मज़े आएंगे, एक बार पढ़ कर देखो। चलो स्टार्ट करता, मैं पढ़ा दूंगा, बस अब स्टार्ट करिए, एक बार समझ जाइए। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को 200 के पार पहुँचा दीजिए। सब कुछ करने वाले आप ही हो, बाकी मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है। चलो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अंतराल से है चैप्टर 3 बिस्कोर की माटी। ये विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा का नाम नगतलाई का गांव, ठीक। इसमें लेखक ने अपने गांव, वहाँ के जीवन और आसपास के प्रकृति परिवेश का वर्णन किया है। लेखक ने गांव में पाए जाने वाले फूलों और जहरीले सांपों का भी वर्णन किया है। कोया जलपुष्प एक फूल, कुमुद कोकाबेली दुधिया रंग। सर्दियों में यहाँ भी गड्ढों में पानी होता है, वहाँ उग जाता है नशीली खुशबू। बच्चे का माँ में संबंध। लेखक के अनुसार यह संबंध अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही माँ का दूध भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान। बच्चा माँ से दूध नहीं, साथ साथ संस्कार भी ग्रहण करता है। बच्चा रोता है, माँ को मारता है, माँ कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा माँ में चिपटा रहता है। चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है। विश्वनाथ का अत्याचार। विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। विश्वनाथ को गाय का दूध पीना पड़ता था और दाई के साथ चिटाई पर सोना पड़ता था। यह तो बहुत अत्याचार हो गया उसके साथ। फिर यह विश्वनाथ के साथ अत्याचार हो गया। फिर माँ की तुलना बत्तख से। लेखक जब दिलशाद गार्डन में बत्तखों को देखता है, बत्तख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। लेखक ने एक बत्तख को कई अंडों को सेटे देखा। लेखक को बत्तख की माँ और मनुष्य की माँ एक जैसी लगी। जिस प्रकार बत्तख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़र से बचाता रखता है या रखती है, उसी प्रकार मनुष्य की माँ भी अपने बच्चे को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखती है। गर्मियों में लू से बचने के उपाय। गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। लू लगने पर माँ लेखक के बदन के किसी भी हिस्से के साथ प्याज बांध देती थी। लू लगने पर बच्चे आम का पन्ना पिया जाता। आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में शरबत बनाकर पिया जाता। उसे देह में लिया जाता और नहाया जाता। फिर बिस्कोर में बरसात आने से पहले बादल गिरते हैं और गरजते हैं और दिन में ही अंधेरा हो जाता है। बरसात कई दिनों तक होती है, जिसके कारण घर की दीवारें गिर जाती है। पूरे गांव में कीचड़ हो जाता है। उमस के कारण
मछलियाँ मरने लगती है। बरसात में कई कीड़े बाहर निकल आते हैं। पहली बारिश में दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं। बिस्कोर में सांप, दोदहा, इसे वामन जाति का मानकर नहीं मारा जाता। गिद्धवा विषहीन, घमीन विषहीन, गोवन जहरीला, घेरकड़ाइव भतिया जहरीली। फूल दवा के रूप में, कई रोगों का इलाज फूलों के द्वारा। नीम के पत्ते चेचक के रोगियों के लिए उपायदायक है। बेर का फूल सूजने, ततैया के सूजने, डंक और सूजने के फेस पर जो सूज जाता है उसके लिए बेहतर है। ठीक है। आम के फूल कई रोगों में का उपायदायक है। गुड़हल के फूल, देवी के फूल, चुड़ैल आदि से भी संबंध। अब प्रकृति और नारी। अपने एक रिश्तेदार के घर लेखक ने एक सुंदर औरत देखी जो कि उसकी उम्र से बड़ी थी। उसकी सुंदरता लेखक के दिल में बस गई। लेखक को प्रकृति के सम्मान के नारी आकर्षक लगी। लेखक को चांदनी में फूलों की खुशबू में वह औरत नजर आने लगी। उसे नारी प्रकृति की तरह ही लगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये हिंदी का चैप्टर बिस्कोर की माथी मज़ेदार, इंटरेस्ट और खूब अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल गणेश ट्यूशन टीचर को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स पर लिख देना, मैं तुरंत ही आपको जवाब दूंगा। ठीक है। और आप पहले मेरे इस चैनल को खूब लाइक और खूब कमेंट करिए और खूब सब्सक्राइब करिए। आप औरों के तो कर देते हो, आप औरों के चैनल में जैसे टट्टू फट्टू के चैनलों में तो आप 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन कर देते हो। तो आप गणेश ट्यूशन टीचर को भी इतना ही सम्मान दीजिए। उन जैसे तो हम है नहीं कि भाई और आगे 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 बस कैंसिल पेपर, कैंसिल पेपर बोलते रहो बस। अरे भैया कैंसिल तो होंगे नहीं भाई, फ्यूचर की बात है बच्चों की, क्लास 12 की। ठीक है। कैंसिल हो गए तो क्या उन्हीं का ही लाइफ बर्बाद होगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। और वो पेपर देंगे तो उन्हीं के फ्यूचर आएगा। आगे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को मीडिया में जाना है, तो कहाँ से जाएगा? ये कोरोना काल में जब डायरेक्ट पास हो जाएगा तो उसमें कहाँ से नौकरी लग जाएगी? वही रेडी पे बैठे, आलू ले लो आलू, टमाटर ले लो टमाटर, कूड़े वाले यही कहेगा। और है ही क्या उसके पास? या तो दुकान में बैठेगा, उसमें लिखा आ जाएगा ना क्लास 12 में 2020 से 21 में कोविड-19 पास स्टूडेंट। तो क्या फायदा कुछ है? इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि पढ़ाई करिए। क्या ये ऊट पटांगे की वीडियोस देखकर आप भटक रहे हो और आप क्या हाई कोर्ट में जा रहे हो? पागल हो क्या आप? मैं आपको कितनी बार समझाया कि भाई आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मेरे जो स्टूडेंट है वो तो पढ़ाई पर दे ही रहे हैं ध्यान। बाकी आप सभी को भी कह रहा हूं जिनकी बुद्धि इधर उधर भटक रही है। ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर अभी भी समय है, ज़्यादा समय नहीं है, 5-6 दिन ही होगा जो होगा, उसके बाद पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या धरे रहना, बैठे रहना पाओगे? फिर तो हो लेगा पेपर वाला तो कह देगा भैया पेपर तो दे दे तू, फिर हो जाएगा फेल। फिर क्या फायदा? इसलिए कह रहा हूँ भाइयों, तुम पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, हमारे देश का नाम रोशन करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी नी, मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो हो।